प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं शालिनी से बात करके ना दादी जी को चौल में रुकवाऊंगी। हाँ, वहाँ माँ और मैं खुद उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। विक्रांत बेटा, खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है दिल का रिश्ता, जो तुम्हारा और हमारा है। ये सच है कि तुम मेरे और नीतू के बेटे नहीं हो, मगर हमारे जीने की वजह है, हमारा वजूद सब तुम हो बेटा। तुमने हमारी जिंदगी में एक कदम रखा था, तब हमारी सूनी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। जीने का नया मकसद दिया, और जिस पल तुमने हमें मॉम डैड कहा, हमारी जिंदगी का सबसे हंसी पल था। तुम्हारी हंसी ने हमारी जिंदगी रंगों से भरती। बस एक गलती हो गई हमसे। हमने तुमसे तुम्हारा अतीत छिपाया, लेकिन बेटा हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हें खोने से डरते थे, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते, और ये परिवार खून से नहीं दिल से जुड़ा है, और तुम हमारे दिल की धड़कन हो, और हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगे। हमेशा रहोगे, तुम ही रहोगे। नीतू, आज हम विक्रांत को पूरा सच बता देंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि उसे इस बात का एहसास हो कि उसके लिए हमारे प्यार की कितनी गहराई है। मैंने एक बात कहो जी, हमारा पुत्र सच जानने के बाद से नफरत तो नहीं करने लगेगा ना? काश मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब होता। मन्नत बिल्कुल सही कह रही थी। अब कोई चमत्कार वही बचा सकता है हमें। हाँ विक्रांत। धैर्य सर, हाय, कैसे हो? कहाँ हैं आप बिजी तो नहीं हैं? मैं ड्यूटी पर। ड्यूटी पे? लेकिन धैर्य सर तो मिस मन्नत और श्रुति माँ के साथ ओल्ड एज होम गए थे ना? फिर विक्रांत क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है? क्या हुआ? नहीं सर, अगर आप बिजी है तो बाद में बात करते हैं। थैंक्स। अरे सुनो, मिठाई के डब्बे तो गाड़ी में रह गए, जाओ मिठाई के डब्बे लेकर आओ। धैर्य सर तो ओल्ड एज होम में ही है, फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जब तक आपको आने के लिए ना बोलूं, आप यहीं रहना, वेट करना मेरा, ओके?
मलिका मैम, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? तुमसे मतलब? मुझे विक्रांत से काम है, हटो यहाँ से। विक्रांत सर निकल गए हैं, उन्हें कुछ काम था तो आपके आने से जस्ट पहले वो घर के लिए निकल गए। What? अभी तो वो यहीं था। बट उनको घर से फोन आया तो शायद वो इसीलिए निकल गए होंगे। ओके। जब तक मन्नत से बात नहीं होती, मुझे इन दोनों को विक्रांत सर से दूर रखना होगा। मैं 100% श्योर मुझसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। ये लोग मुझे और दादी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे विक्रांत सर की मदद लेनी होगी। आप जाइए यहाँ से और बुढ़िया को हमें संभालने दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? और सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो। देखो, तुम लोग ना मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं विक्रांत सलूजा की होने वाली बीवी हूँ और डीसीपी दहरी वो उनके बड़े भाई हैं। तो तुम लोग ना हल्के में मत लो, समझे? ये तुम्हारा जो भी चल रहा है ना यहाँ पे, अभी वो आके ठीक कर देंगे तुम लोगों को। क्या हुआ? क्या हुआ माना जी? क्या हुआ माना जी? क्या किया इन लोगों ने? ये लोग नहीं है, बूढ़ी दादी को जबरदस्ती अंदर रख रहे थे। मुझे रोक रहे थे, ये चारों मिलकर मुझे रोक रहे थे। क्या कर रहे थे तुम लोग? मैंने इन्हें रोका ना तो ये दरवाजा बंद कर दिया, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा मैं आपको बुला के लेकर आऊंगी। और ये दादी को यहाँ जरूर कुछ चल रहा है। तेरे से यहाँ जरूर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहे थे तुम लोग? दादी? ये कैसे हो सकता? मेरी दादी? हाँ, दादी? मलिका रुको, कुछ बताओ कि भी क्या हुआ है? विक्रांत मेजबानी में नहीं है, वो घर जा चुका है। क्या? ऐसे कैसे घर जा सकता है? अब तक तो मन्नत भी घर पहुंच चुकी होगी, अब उसके वहां रहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मन्नत घर पहुंची ही ना हो। हाँ चलो। एक सेकेंड, क्या हुआ? ये तो विक्रांत की कार है। अरे हाँ, इसका मतलब उस चुप्पट शालिनी ने मुझसे झूठ बोला। मन्नत की डिटेक्टिव बने घूम रही है, उसकी एब्सेंस में हमें विक्रांत से दूर रखने की कोशिश कर रही है। इस गिलहरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो पैसे की मामूली नौकर, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे झूठ बोल रही है। बाबा के साथ, मेरे साथ, अमन के साथ, सलूजस के साथ, सबके साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा, और फिर भी चैन नहीं पड़ा तो दादी की जान ले रही है ताकि उनका राज रहे। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मुझे किसी एक इंसान के साथ भी उन्होंने रिश्ता ही नहीं निभाया। ना अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई, सिर्फ रिश्ता निभाया तो पैसे के साथ। ये क्या इंसानियत हुई? ऐसा जीना भी तो क्या जीना है? क्योंकि जी आप भी तो माँ है ना, आपने भी तो अपने बच्चों को बड़ा किया है ना। एक माँ कैसे हो सकती है ऐसे? आप मेरे को बताइए, एक माँ, आई एम सॉरी, माँ एक कैसे हो सकती है? तेरे कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है ना, ये हम पर निर्भर नहीं करता, ये तो उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है।
उसकी अपनी परवरिश पर, उसके स्वार्थ पर निर्भर करता है। सोनिया को ही देख लो, मेरी सगी बहन है वो, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कितने झूठ बोले, झूठ पे झूठ बोले, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश भी की उसने। अरे दुनिया में हम माँ को ईश्वर का दर्जा देते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में कुछ ऐसी माएं भी हैं, सोनिया जैसी, विशाखा जैसी, जो माँ के नाम पर कलंक होती हैं, जिन्हें माँ कहना ना माँ शब्द का अपमान करना होता है। लेकिन फिर भी खुद को देखो, मन्नत को देखो, तुम दोनों ने ऐसी माँओं के कोख से जन्म लिया है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे इंसान हो तुम दोनों। क्योंकि धैर्य, अच्छा इंसान होने के लिए ना सिर्फ अच्छे खून की जरूरत नहीं होती, अच्छी परवरिश की जरूरत होती है। उसकी अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में आप किसको चुनते हो, क्या चुनते हो, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। लेकिन अभी तुम ये सब मत सोचो, अभी तुम ये सोचो कि तुम्हारी दादी की सुरक्षा कैसे करनी है। थैंक यू। थैंक यू। धैर्य सर, आई एम सॉरी, प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं शालिनी से बात करके ना दादी जी को चौल में रुकवाऊंगी। हाँ, वहाँ माँ और मैं खुद उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वो हमारा पुराना वाला घर है जहाँ पहले रहते थे, और सारे लोग ना अच्छे हैं, सब जान पहचान के हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी स्वप्न सदन चौल फैमिली है वो। हमें आगे क्या करना है वो सोचना होगा। वही करेंगे मन्नत जी जो सही है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। माँ ने जो कर्म किए हैं ना, उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। मेरा ना बस एक मन था, पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अमन को किसी भी चीज का पता चले। वो बेचारा बहुत भोला है, उसको बहुत दुख होगा, उसको ठेस पहुंचेगी, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। मैं ना उसको कुछ बताना नहीं चाहता, और एक भाई होने के नाते मैं उसको कैसे तकलीफ दे सकता। ठीक है, सच है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं उसको ये सब बातें नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको इस बात की भनक भी लगे। आप उसके करीब हैं, आप इस बात को हैंडल कीजिएगा।